हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। 7वें चरण नियमावली से संबंधित बहुत सारे आप सभी के प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में तो नहीं जानेंगे, लेकिन एक बार ज़रूर कहेंगे कि जो भी चेंजेस, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। जैसे ही बाहर आता है नोटिफिकेशन, मोहर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लग के साइन वगैरह होने के बाद तो उसके बाद विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल एक चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं, वो है कि मेधा अंक कैसे बनेगा। और ये जो 60-40 है ये क्या है, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि ये 60-40 क्या है, इस पे हम चर्चा करें। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी तरह तरह के कमेंट तरह तरह के जगह लिख रहे हैं। जैसे किसी ने लिखा था एक जगह, हमने फेसबुक पे ही पढ़ा था कि अब तो 40 को भी मान्यता दे दिया गया है टीईटी में और वो अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल निराधार बात है। इस तरीके के कहीं भी बातें सुने और समझे तो समझिए वो गलत है। पहले चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, ये 60 और 40 से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये 60 क्या होता है, 40 क्या होता है, इसके टीटी से कोई लेना देना नहीं है। ये मेधा अंक यानी आपका जब मेरिट बनेगा वहाँ पे केवल कार्य करेगा। ये टीटी के अंक से कोई लेना देना नहीं है। ये टीटी में इतना 60 अंक होगा, 40 अंक होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार में ये बात समझ जाइए, फिर से समझा रहे हैं, शुरू से समझ जाइए कि टीटी में आपका जो भी अंक पहले से निर्धारित है, जो भी अंक पहले से निर्धारित है, जो भी इससे पहले जो बहाली हुआ है उसमें जो भी अंक पे बहाली हुआ है, वो एसटी का मामला हो, वो महिला का मामला हो, जिस तरह का आरक्षण का पालन करते हुए बहाली हुआ हो, वही आगे चल के कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये अलग मामला चला जाएगा, कोर्ट का मामला चल जाएगा। तो इस बात को समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए महिला को ये छूट नहीं देने का मन बना रहे होंगे तो वो अलग मैटर है, फिर फंस भी सकता है मामला, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, गवर्नमेंट के ऊपर पे। अभी तक ऐसा कोई भी चर्चा नहीं है कि जो छठे चरण में जो छूट दिया गया है वो 7वें चरण में नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। एक नियमावली बन के सामने आ रहा है जिस पे वीडियो बनाया गया था, उसी पे ये चर्चा चल रहा है कि मेधा अंक कैसे बनेगा। तो पहला चीज़ 60-40 का मतलब समझ गए कि जो भी पहले से जितने अंक पे टीटी पास होना था उतने अंक पे आप पास हैं तो निश्चित रूप से आप बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप पूछेंगे ये 60-40 क्यों लिख के बार बार आ रहा है, हमेशा व्हाट्सएप वगैरह पे सोच रहे क्यों लिख के आ रहा है, क्या है ये 60-40। अच्छी बात है। अगर आप 60-40 के बारे में अगर नहीं भी कुछ जानेंगे तो हमने कैलकुलेटर बना दिया है और वो कैलकुलेटर ऑटोमेटिक आपका मेधा अंक बता देगा, एकदम डिजिटल तरीके से मेधा अंक। उसमें हमने इसका फॉर्मूला डाल दिया 60 वाला और 40 वाला। ये है क्या, थोड़ा सा और मैं आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ। जैसे 40 क्या है तो ये करता क्या है, फायदा नुकसान की बातें भी हम करेंगे। और ये 40 हो गया, ये 60 क्या है, दोनों की चर्चा करेंगे। और कितना मेरिट जाएगा इसके बारे में भी हम आपको लगभग में बता देंगे, कितना मेरिट। और साथ में आप चाहेंगे कि इस कैलकुलेटर पे आप अपना देख लें और सीधे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि इतना मेरा बन रहा। ठीक है, पूरी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा, ये छोटा होगा, लेकिन पूरा विस्तार पूर्वक 60-40 के बारे में आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, आराम से बताएंगे विस्तार पूर्वक। देखिए 40 जो है, ये 40 आपका जो भी मेरिट बनता है मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, बीएड में, अब ये अलग अलग हिसाब से बनेगा। 1 से 5 में जाइएगा तो क्या कहिएगा आप कि ग्रेजुएशन सरवानी जुड़ता है, को बाकी सब जो जुड़ता है मैट्रिक, इंटर और आपका बीएड या डीएलएड। बीएड को 1 to 5 में अलाउ किया गया है या डीएलएड को भी 1 to 5 में अलाउ किया गया है। तो ये तीनों को जोड़ के, तीनों का प्रतिशत जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे। अब 3 से भाग देने पे जो आएगा, जैसे मैं 3 से भाग देने पे अगर आपका 60% आता है, 3 से भाग देने पे क्या आता है, 60% आता है, उसका 40% हम ले लेंगे। 60% आता है उसका क्या करेंगे, 40% ले लेंगे, यानी 60 का 40%। जितना आएगा वो आपका एकेडमिक का मेधा हुआ। उसी तरीके से टीटी जितना भी आपका परसेंटेज आया हो या अंक आया हो, अंक का भी मैंने कैलकुलेटर बना दिया, परसेंटेज का भी कैलकुलेटर बना दिया, ताकि आपको कुछ सी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो।
ये मैं समझा रहा हूँ केवल आपको समझने के लिए। मान लीजिए आपके टीईटी में अंक आ गया 90 अंक, उदाहरण के लिए मान लीजिए, छोड़ दीजिए 75 अंक ले लें। एससी का जो है कैटेगरी का, एससी का कितना है बीटेट में, अगर 75 अंक आया है, अगर 150 में 75, अभी भी कहिएगा सर बीटेट में 144 में 75 आए तो अलग मैटर है, 150 पे ले लें हम। तो 150 पे अगर आपका 75 आया है तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो परसेंटेज हो गया 50%। यही हुआ एससी वाले। अब एससी वाले समझ गए ना, केवल एसटी एससी वाले। अब इसमें जनरल मत घुसा दीजिएगा, सर बात कर रहे थे 75 वाले को, जनरल वाले भी वो नहीं आएंगे बाबू। ये एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह को मेरे ख्याल से दिया गया है। तो बीटेट में अगर 75 अंक है तो आपके कितने प्रतिशत है, तो ये 50% है, क्योंकि 150 का आधा कीजिएगा कितना आएगा 50, 150 का आएगा आधा कीजिएगा तो कितना आएगा 75 आएगा, तो वो 50% हो गया। तो टीटी का 50% का 60% निकाला, यानी 50 गुणे 60/100 जो आएगा वो, ये ऊपर वाला जो आएगा वो, दोनों को जोड़ के प्रतिशत निकालते हैं, तो वो आपका मेधा अंक होता है। कोई इतना सारा प्रॉब्लम आपको उतना समझ में भी नहीं आया होगा कि कैसे निकाला है सर, इतना चीज़ बता दी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कैलकुलेटर बना दिया ताकि 1% भी आपको दिक्कत नहीं हो। तो विजिट करना है hindiClub.in साइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ क्लिक कीजिएगा, इस साइट पे आके एकदम धड़ मेगा अंक निकालना शुरू। और कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा ताकि हम देखें कि आपका कितना आ रहा है, तो फिर एक मेरिट लिस्ट का रेशियो के साथ बनाएंगे। वैसे मुहर लग के आ जाएगा तो और अच्छे तरीके से निमाली पे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी किसी भी टॉपिक पे आपको चर्चा करना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, सर ये समझ में नहीं है, इसको भी बता दीजिए। डॉक्यूमेंट वाला हम जानते हैं, डॉक्यूमेंट वाले पे आएगा वीडियो, इंतजार कीजिए। एक और चीज़ और हम आपको इसी वीडियो में बता दें, क्लियर कर दें, इसमें एक चीज़ और ऐड होना चाहिए कि सब जगह मेरिट लिस्ट जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से मतलब कुछ जिलों का सेलेक्ट करना है, उस जिलों को सेलेक्ट कर दिया जाए। और साथ में एक बॉक्स भी देना चाहिए, जैसे रेलवे जब हम टिकट करते हैं तो हमेशा हमें कौन वाला सीट चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर हम लोग तो सोचते हैं कि जो विंडो वाला सीट मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है। विंडो सीट सभी को चाहिए, जाहिर सी बात है, इसमें भी क्या चाहिए, अपने ज़िला में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से विंडो वाला सीट तो हम बुक करते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं रहता है तो किसी और सीट पे भी हमको जॉब, किसी और सीट, कोई और सीट मिल जाता है। इसमें भी ये चीज़ अवेलेबल होना चाहिए कि ठीक है जहाँ जहाँ चूज कर रहे हैं वहाँ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर सीट खाली रहता है तो एक ऑप्शन दे दिया जाए कि उस ऑप्शन में गोले में हम टिक कर दें, जहाँ मर्जी आप मुझे जॉब दे दीजिए, सीट खाली रहता है मेरे मेरिट लिस्ट के हिसाब से। यानी एक सेंट्रलाइज भी मेरिट बन जाए, जो बच्चे बच जाते हैं उनका सेंट्रलाइज मेरिट बन जाए और उसको जहाँ मर्जी वहाँ उसको भेज दें ताकि उसको जॉब हो जाए और एक भी सीट खाली नहीं बचे। ये मेरा मानना है और हम चाहेंगे कि इस पर सरकार विचार करे, विमर्श करे और इसको ज़रूर लागू किया जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। फिलहाल कैलकुलेटर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो चलिए कैलकुलेटर के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। फिर से आपको बता दें, इस मेधा अंक 60-40 का कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है, वो टीटी वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये कैलकुलेटर में हमने ऊपर में यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पे पात्रता परीक्षा का अंक डालें। जैसे मैं कभी कभी हम लोग को याद रहता है कि 150 पे तो सीटेट का एग्जाम होता है, लेकिन मेरा 104 है चाहे 105 है। अब हमको इसका परसेंटेज नहीं आता है निकालना, चाहे परसेंटेज नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को परसेंटेज पता होता है, बहुत सारे लोगों को अंक पता होता है, तो दोनों तरह का कैलकुलेटर हमने बना दिया। ये पात्रता परीक्षा का अंक वाला है, प्रतिशत वाला नहीं है। अब देखिए कैसे होता है, मान लीजिए मैट्रिक का प्रतिशत 10th में कितना है और किसी का हो सकता है 59% हो, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना 59, 56 लिखा गया। मान लीजिए किसी का मैट्रिक में 56% है। अब मान लीजिए कहिएगा सर पॉइंट में भी है 3-4, चलिए 3-5 लिख देते हैं, जितना हो उतना लिख दीजिएगा। तो मैट्रिक में जितना प्रतिशत है यहाँ पे आप मैट्रिक वाला प्रतिशत लिख देंगे। इसके बाद ऊपर बढ़ेंगे, इसके बाद दिया है इंटर का प्रतिशत, जो भी ISC वगैरह आपने किया है उसका प्रतिशत डाल दीजिए। तो उसका अगर प्रतिशत डालते हैं तो उसका कितना प्रतिशत हो सकता है, यानी इंटर का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका मैट्रिक का हुआ 56%, इंटर में मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न आया होगा तो 60, 61, 62 जितना, मान लीजिए 61 एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। अब इंटर में गए, इंटर में मान लीजिए 61% हो गया, 61.3 जितना भी है, पॉइंट में नहीं है तो केवल 61 रख दीजिए। तो देख लीजिए हमने मैट्रिक का भर दिया प्रतिशत, यहाँ पे आप अपना डालिएगा 56, हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखें।
इंटर में जितना प्रतिशत है उतना प्रतिशत आपको यहाँ डालना है। अब इसके बाद प्रशिक्षण, जो भी आपने डीएलएड या बीएड किया उसका प्रतिशत डालना है। तो मान लीजिए इसमें ज़्यादा ही लोगों का आता है, जैसे में हम डाल दें 68% डाल देते हैं, 68.1 ही मान लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, किसी का है नहीं है, ये डाल दिए। अब देखिए ये तो आप डाल दिए मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण का प्रतिशत याद है। अब टीटी में आपका कितना अंक है वो डालना है, प्राप्त अंक यानी प्राप्तांक, कितना अंक मिला है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो प्राप्त अंक मान लीजिए किसी का 83, 84, 85, 90, 95, 98, कितना डाल दूँ मैं, मान लीजिए 99 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी इसका फिक्स कर दिया है 150 में इनका 99 आया है। अब देखिए इतना परसेंटेज पे देख लीजिए, मैट्रिक का 56, इंटर में 61, प्रशिक्षण में 68 और टीटी में प्राप्त अंक 99 है, 150 में 99, तो इनका कितना बन रहा है, इनका सीधे 64% बन रहा है, 64.32 या 33 लिखा जा सकता है, 33, यानी 64% इनका मेरिट बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर टीटी में कम अंक है, टीटी में अगर कम अंक है, 99 से नीचे है, तो ये मेरिट क्या हो जाएगा, और नीचे बनता हुआ जाएगा, ठीक है। ये टीटी के अंक पे ज़्यादा बेस हो गया है, तो ये अच्छा चीज़ है और इसका सराहना हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैट्रिक इंटर में कम होता है, जैसे सीबीएसई वालों का 80-85 से शुरू होता है, तो उनके लिए लाभकारी नहीं होगा। तो ये अच्छा चीज़ है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा होगा उन अभ्यर्थियों का जिनका मेरिट कम बन रहा था, उनके लिए कुछ अच्छा होगा। इसके साथ ही हम बता दें कि सर कहिएगा कि बीटेट में, एक और प्रश्न आप कहिएगा निश्चित रूप से, सर बीटेट में जो कुल अंक है वो 150 पे मेरा नहीं है, मेरा 130 पे है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा और जितना लिखा हो आपका अंक में उतना पे डाल दीजिएगा। 147 पे निकलेगा तो 65% होगा। तो ये आप लिख के भी आप आराम से एडिट करके बना सकते हैं। तो ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हुआ और ये आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। कहाँ लिख दीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप समझ गए कैलकुलेटर का क्या काम है। ये टोटल जो गणना है, ये टोटल जो गणना कर रहा है, ये 60-40 के हिसाब से कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। इसमें फॉर्मूला लगाया गया है, उसीलिए ये बन रहा है, उसीलिए ये इतना मेरिट फाइनल बता रहा है आपको। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहिएगा कि सर 1 से 5 का मेधा अंक वाला सभी प्रतिशत में डालना है, सभी को किस में डालना है, प्रतिशत में डालना है। टीटी का भी प्रतिशत हमको मालूम है सर, तो उसका भी डाल दीजिए। मान लीजिए हमने कितना डाला था सर, 56 डाला था और पॉइंट हमको याद नहीं, 56 डाल देते। इंटर में हमने 61 डाला था, 61 हमने डाल दिया। और इसमें 68 डाला था, 68.3 शायद था, डाल दिया हमने। और टीटी में 99 डाला था, 99 का निकाल लीजिएगा। 99 का मान लीजिए कि 65 डाल देते हैं हम, जितना भी हो आप निकालते रहिएगा। 65 डाल दिए, तो ये 63.70 बन रहा है। तो ये टीटी का क्या हमने डाला है, कि टीटी का प्रतिशत डाला है, इतना प्रतिशत हुआ। कोई इस तरह का भी हमने कैलकुलेटर बना दिया है, मेधा अंक वाला कैलकुलेटर भी बना दिया है, जिसमें क्या करना है, सभी का प्रतिशत डालना है, टीटी का भी प्रतिशत डालना है। तो एकदम एक्यूरेट ऐसा कैलकुलेटर हमने बनाया कि आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक बटन ज़रूर डाल दीजिएगा और बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्या कुछ किस पे आपको वीडियो मतलब चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में अपना मेरिट भी ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से 6 से 8 का कैलकुलेटर हमने बना दिया। पात्रता परीक्षा का अंक डाले, ये भी हमने बना दिया। जैसे मैट्रिक में कितना 60, इंटर में कितना 65 और स्नातक में मान लीजिए कि 52 और प्रशिक्षण में मान लीजिए कितना है 63 और टीटी में मान लीजिए अंक कितना डाल दूँ मैं, टीटी में 112 मान लीजिए, बहुत ज़्यादा टीटी में अंक है, तो 150 में निकाल के देखिए तो इनका कितना बन रहा है, 68% बन रहा है। तो इस तरीके से आप आराम से इस कैलकुलेटर का प्रयोग करते हुए आराम से निकाल सकते हैं। अगर 150 से कम होगा आपका पूर्णांक, आपका टीटी में जैसे बीटेट में पूर्णांक कम है, तो उनके लिए यहाँ पे आराम से इसका नंबर कम कर सकते हैं। तो ये हो गया। साथ में सबका प्रतिशत मालूम है तो आराम से इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक का भर दीजिए, इंटर का भर दीजिए, स्नातक का भर दीजिए और प्रशिक्षण का प्रतिशत भर दीजिए और साथ में टीटी का प्रतिशत भर दीजिए। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 7वें चरण के लिए मेधा अंक आपको बता देगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। नीचे जाइएगा तो सीटेट से संबंधित अपडेट मिल जाएगा।
सीटेट का प्रत्येक साल का हम क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं, प्रत्येक साल का बाल विकास का। अब कुछ 12 का हो गया, 17 और 21 का बचा हुआ है। तो ये नहीं होता तो आज सब अपडेट कर ही दिए होते। तो फिलहाल आपको ये मेधा अंक के बारे में बताना था। और भी आपके पास निश्चित रूप से प्रश्न होंगे। याद रखिएगा कि 60-40 से आपको डरना नहीं है। और 60-40 के रेशियो से अगर देखिएगा 90 के मतलब 99 के अंदर है, तो वही 60 से लेकर आपका 60, 61, 62, 63 यही आपका रेशियो बनेगा। और 50 से लेके 62, 63, 64 के करीब में बनेगा, या 55 से लेके 55 से समझिए 55 या 58 से 62, 63 के करीब में ज़्यादा मेरिट बनेगा। कुछ बच्चों का मेरिट बनेगा 70+, कुछ बच्चों का 70 से नीचे आएगा, वो 68, 69 के बीच में बनेगा। तो इस बार मेरिट उठापटक ज़्यादा होगा, जो ये बना हुआ है उठापटक ज़्यादा होगा। और घबराइएगा नहीं, कोई कह देगा कि मेरा तो 72 बन रहा, 75 बन रहा, या तो गलत कैलकुलेट कर रहा, या उसका सीटेट में 120, 125 है। तो 120, 125 वाले अभ्यर्थी जो हैं बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है उनकी संख्या, कुछ है लेकिन ज़्यादा नहीं है। इससे घबराइए नहीं। 60, 61, 62, 63, 64 यही आपका परसेंटेज रहेगा। इसी बीच में सारा जनरल वगैरह सारा का मेरिट बनेगा। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये अच्छा चीज़ है। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो जो CBSE वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे मार खाएंगे। अगर आपका TET में ज़्यादा है तो CBSE वाले बच्चे यहाँ पे मार खाएंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता था, पहले ज़्यादा परसेंटेज नहीं देता था। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलने वाला है और इसकी सराहना करते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड से जो भी पढ़े हैं उनके लिए अच्छा है। और रहा बात माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, तो उस पर अलग से चर्चा होगा, उसका भी बाहर निकलने दीजिए, सारा चीज़ होगा, इस पर मोहर वगैरह लग जाने दीजिए, सारा चीज़ का चर्चा होगा। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा और कोई टॉपिक छूट रहा है। एज को लेकर जो चर्चा चल रहा है, एस्टेट का जो भी एज का है तो उसका निमाली आने दीजिए। एस्टेट का एज में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा छूट उन्हें देना चाहिए। तो एस्टेट पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। और हाँ, इस एज के बारे में कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि पहले कुछ और था, इस समय कुछ और आया है। तो देखिए, गवर्नमेंट कुछ सोच समझ के अपना निमाली बना रही है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और कुछ लोग छट गए होंगे, चाहे कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आगे चल के होगा। मोहर लग जाने दीजिए, सारा चीज़ विस्तृत रूप से बाहर निकल जाने दीजिए, तब उस पर चर्चा होगा। फिलहाल ये मेधा कैलकुलेटर हमने बनाया था ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। फिलहाल ये भी आपको बताना था कि जो ये 60-40 का रेशियो है, इसको TET से कोई मतलब मत जोड़ लीजिएगा ना। 60-40 का मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन से के रेशियो से जोड़ लीजिएगा। जो भी पहले निमाली में था कि ये अर्हता रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं, वही अर्हता रखने वाले अप्लाई करेंगे। अब केवल ये 60-40 रेशियो ये तय करता है कि मेधा अंक में आपका परसेंटेज कितना हो रहा है। उसके लिए 60-40 आपको भूल जाना है, केवल इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। वो ऑटोमेटिक 60-40 करके आपको आपका मेधा अंक बता देगा। और 60-40 को आपको क्या करना है, भूल जाना है। यहाँ कैलकुलेटर पे जाइएगा, आराम से अपना मेधा अंक निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितना ये सारी चीज़ चल रहे हैं कि 40 नंबर वाले अप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो सारा चीज़ नहीं चलने वाला, नहीं होने वाला। जो पहले से बातचीत है, जो पहले से बहाली हुआ है, जो भी कानून नियम शायद सारा चीज़ अपनाया गया, वही आगे चलता हुआ रहेगा। अगर कुछ चेंजेज आता है तो उस पर अलग से वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक और चर्चा आप चाहेंगे सुनने के लिए, सर लेट होगा क्या? देखिए, सरकार का भी उठक पटक चालू है। अगर उठक पटक हो जाता है तो जाहिर सी बात है, समझ जाइए, समय खींचेगा। अगर नहीं होता है, जो है वही चलता हुआ रहेगा। तो जैसा कहा गया उसी तरीके से होना चाहिए। उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, कार्य करते रहिए, निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया आएगा, निश्चित रूप से 7वां चरण होगा। और कुछ निगेटिव चीज़ें हैं तो मान लीजिए, सब अपना मांग करते हैं, बीटेट वाले, इधर वाले, उधर वाले, सब अपना मांग करते हैं, मांग करते रहेंगे। तो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। एस्टेट 2019 वाले मांग करते रह गए। वो चाहते को 6ठे चरण में भी अगर सरकार चाहती को जा सकते थे, बार बार अप्लाई कराया गया, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। वैसे ही इसमें भी होगा, सारा चीज़ होता रहेगा, चलता रहेगा। और इतना आसान नहीं है कि बीटेट तुरंत कंडक्ट करवा के बहाली करवा लेना। आप एस्टेट देख चुके हैं कितना साल लगा, बीटेट 2017 देख चुके हैं कितना साल लगा, बीटेट 2011 देख चुके हैं, ये भी चलेगा, अच्छा चलेगा। और अगर वो सोच रहे होंगे कि क्या इसके बाद रिक्ति नहीं रहेगा, रिक्ति तो रहेगा, पूरा रिक्ति रहेगा। जैसे ये खाली है वैसे ही खाली होता हुआ रहेगा। एस्टेट का बहाली होगा तो सारी सीटें खाली हो जाएंगी, फिर बहाली प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, ये चलता हुआ रहेगा।
और बीटेड होते होते सारा चीज़ होते होते 2-3 साल उसी में लग जाएगा, फिर रिक्ति हो जाएगा। तो कोई चीज़ से घबराना नहीं है, आराम से सारा चीज़ होता रहेगा और भरता हुआ रहेगा। महिला पुरुष सीट वाला हो चुका है, मतलब लेटर के अनुसार, जिसमें मोहर लगना भी बाकी हो जाएगा, तो सारा चीज़ बताया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताया जाएगा। एक चीज़ याद रखिए कि देखिए सरकार में ज़्यादा उठक इस पर कुछ कहना, अब देखिए क्या होता है आपके सामने। अगर होता है कुछ चेंजेस तो निश्चित रूप से समय लगेगा, सारा चीज़ होगा, उसके विस्तार होगा, उसके बाद होगा। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया ससमय हो सकता है। फिलहाल आप अपना मेरिट देखें, अपना मेधा देखें, कमेंट सेक्शन में बताएं, पॉजिटिव रहें, कार्य करते रहें, निश्चित रूप से बहाली होगा। तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।